हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल और गुड मॉर्निंग। अभी बज रहा है 10:30 सुबह का और हम रात में 1:30 बजे पहुंच गए थे, लेकिन होटल पहुंचते पहुंचते 2 बज गया था, क्योंकि जयपुर में अंदर एंट्री करने के बाद भी और फिर थोड़ा गूगल मैप के थ्रू आए। रात में नहीं पता था इतना कि कहाँ पर है होटल की लोकेशन, तो टाइम हो गया था। अभी बज रहा है 10:30 और हम लोग होटल से नहा धो के क्या आप लोग देख रहे हो, मैं वही कपड़े पहनी हूँ। एक्चुअली नहा तो ली हूँ, लेकिन ये जो कपड़े और मैं रख कर लाई थी ना, एक अटैची लगा के 2-3 दिन, क्योंकि अभी तो अनपैक होगा सामान, उसमें कुछ भी ऐसा आयरन किया हुआ तरीके से नहीं था, क्योंकि कल बहुत हौच पौच हो गया। मतलब वैसे मैं जब भी बैग लगा लेती थी अपना तो वो उस तरीके से लगता था, इस बार बैग भी सही से नहीं लगा पाई हूँ। वैष्णवी के तो कपड़े ये भी नहा धो लिए और वहीं पर नाश्ता भी कर लिया। बहुत ही बेकार मतलब ब्रेकफास्ट था, लेकिन ये था कि कुछ खा ले, कि अभी जब जाएंगे वहाँ पे फ्लैट पे जहाँ सामान अनलोड होगा, जिस सोसाइटी में लिया है वहाँ पे पता नहीं आसपास क्या है, खाने का नहीं है। और फिर जब सामान वामान अनलोड होता है तो उस समय कुछ भी खबर नहीं रहती, तो इसको खिलाना ज़रूरी था। इसने हालांकि बहुत अच्छे से कुछ खाया नहीं है। तो बस बात है ये कि अब यहाँ से निकल गए, अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, जैम में थोड़ा सा, और यहाँ से निकलने के बाद सीधे पहुँच रहे हैं, क्योंकि ट्रक वाले जो हैं जो लेकर आए थे सामान, वो लोग भी पहुँच चुके हैं। हाँ, तो सामान धीरे धीरे उतरना। और आप देख रहे होगे ये क्या मोर पंख दिख रहा है, तो मोर पंख ये दिख रहा है कि लड्डू गोपाल हमारे साथ ही आते हैं गाड़ी में, क्योंकि इनको तो पैकिंग में नहीं भेजा जा सकता। तो कल रात ये हमारे साथ ही आए थे गाड़ी में, तो अभी ये भी उठ गए हैं, बैठे हुए हैं। अभी इनकी कैप है पीछे रखी हुई है, क्योंकि अभी सामान पीछे रखा हुआ है थोड़ा सा, तो मैं इनको ऐसे आगे लेके बैठी हुई थी। बस यही सब है। तो चलिए पहुंचते हैं, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। और कैसे कैसे क्या मन नहीं लग रहा, आज अजीब सा हो रहा है। लेकिन मेरे को तो अभी तक विश्वास भी नहीं हो रहा कि हम लोग ऐसे घूमने आते थे, तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा हम लोग घूमने आए हैं कि रहने आए हैं। अभी तक मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। तो आ गए थे हम लोग सुबह ही आ गए थे, लेकिन सारा सामान अनलोड हुआ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मन भी एकदम अच्छा नहीं था, तो मैंने कुछ भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। अभी सामान लगा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। वो सुनो, वो ले आओ, ये कांच के 2 डिनर सेट है, यहाँ रखे। तो अभी ये सब सफाई हो रही है। साफ तो मैंने सब आज की गैलरी वैलरी इतनी बुरी तरह गंदी हो रही थी, वो सब साफ किए हैं। अरे मेरे पैर थोड़ी सूजन सी होती है। आपको कैसा लग रहा है? हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये सब गैलरी और ये सब खिड़कियां तो आते ही साफ कर ली थी, लेकिन सामान इस तरह फैल गया है कि समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करें। धीरे धीरे कर रहे हैं। देखिए सब गैलरी वगैरह एकदम कारपेट डाल के एकदम सफाई से साफ करी थी। अभी नहीं दिख पा रही होंगी, बाद में दिखाएंगे। ये सब खिड़कियाँ वगैरह आते ही साफ कर दी थी, सब एकदम कॉटन के कपड़े से, फिर गीले कपड़े से, फिर उनको सुखा के पंखा चला दिया था। सब करके अब धीरे धीरे काम हो रहा है। आरो वाले भैया भी आरो कर रहा है और मेरा शूटिंग करते करते हाथ दर्द हो रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर।
और कल आपने देखा, मतलब कल क्या, आज ही नेक्स्ट डे की मतलब ये व्लॉग है, इसी में ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि कल का व्लॉग कोई कंटिन्यू कर ही नहीं पाई, मैं बना ही नहीं पाई पूरा। कल बहुत मन अपसेट था मेरा, मतलब सोचिए मैं जैसे मैं यहाँ आई हूँ ना, मैं रोने लग गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब होता ही है, मतलब पता नहीं, ठीक है सब कुछ सही होता है, फ़्लाइट भी कोई ख़राब नहीं है, अच्छा है। हालांकि गाज़ियाबाद में जैसे एकदम से घुसते ही बहुत वैसा करके था। मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर वो दिखाऊंगी जब सेट हो जाएगा घर, अभी आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। अभी सब सामान वामान भी फैला पड़ा है, सब ऐसे करके हो रखा है, तो सब दिखाऊंगी करूँगी। यहाँ भी 3 BHK है, वहाँ भी हमारा 3 BHK था, लेकिन घुसते ही होता है ना, जैसे मन वैसे भी बड़ा भारी भारी सा हो ही रहा था, तो वो एकदम से यहाँ आके मेरा एकदम वो हुआ, बड़ा ख़राब सा लग रहा था। क्या कैसे क्या करो यहाँ पे, सच बताऊँ समझ ही नहीं आ रहा है। सब कुछ सेट होके आया है सामान, कहाँ से क्या शुरू करें, कब लगाना, कहाँ से क्या लगाना शुरू करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो कल सोचिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जब भी मैं शिफ्टिंग किया करती थी, बाल वाल की देखिए आप क्या हालत हो रखी है, सीरियसली डस्ट ही डस्ट। मतलब जब भी मैं शिफ्टिंग किया करती थी तो मैं आपको बता रही थी कि मैं किचन सबसे पहले करती थी, और करना भी चाहिए सबसे पहले आके आप। और फिर जब मूवर्स पैकर्स पैकिंग करते हैं तो यही तो फ़ायदा होता है, सारे किचन के जितने भी वो कर्टन्स होते हैं वो सब अलग सेग्रीगेट करके रखते हैं, क्रॉकरी का, इसका उसका। तो मेरे सब कुछ अलग अलग था, तो मैं चाहती तो कल मैंने किचन आते ही धो दिया था। जो हस्बैंड पहले आ गए थे यहाँ पे सफाई करवाने, लेकिन वो मेरे हिसाब की सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत सुपर लेवल क्लीनिंग वो करती हूँ, लेकिन मुझे है, जब तक मैं अपने सेटिस्फैक्ट्री टाइप पूरा क्लीनिंग नहीं कर लेती ना, मतलब अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग, वो मुझे नहीं हो पाता है। तो जब मैं आई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी जो मुझे, मतलब घर में गंदगी कुछ नहीं पड़ी हुई थी, लेकिन एक होती है ना, आपको पता सा होता है कि सिर्फ ये किराए का है और आप पूरा तरीके से अपनी एक जो होती है। वैसे तो मैंने ये सारे टाइल्स, कल आप ये समझ लीजिए कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, कल दिमाग बहुत अपसेट था। जो बात है वही कहूँगी, इतना मेरा अपसेट दिमाग कभी भी किसी घर में जाके नहीं हुआ। मतलब बहुत अपसेट था दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं कैसे शुरुआत करूँ। देखिए अभी भी मैं कह रही हूँ मेरा मन भारी सा हो रहा है, लेकिन कोई नहीं। फिर मैंने आके सारे ये टाइल्स एकदम सर्फ से धोए हैं, एकदम ये सारा स्लैब वगैरह किचन का धोया है। ये गैस अभी हमें हटानी है, ये हमें वहीं पे सेल आउट करनी थी गाज़ियाबाद में, मैंने करने नहीं दी, मैं इसको ले आई क्योंकि वहाँ पे IGL का करने, ये IGL के हिसाब से इसको करा लिया गया था, इसके पार्सल वगैरह ना। तो अब इसको हटाना नहीं है, मतलब मैंने नहीं हटाई। मैंने कहा कभी एकदम से मान लो फिर कहीं पे होता है और वहाँ पे IGL के अकॉर्डिंग वाली गैस चाहिए हो फिर, तो हस्बैंड ने कहा नहीं इसका बदलवाएंगे नहीं, क्योंकि इसका बदलवाने का मतलब है कि उसके फिर से पार्सल वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं और ये रिस्की हो जाता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे सिलेंडर वाला गैस चलेगा, गाज़ियाबाद में IGL पाइपलाइन था, तो बस इस वजह से ये सब भी चलता रहा। तो अभी इसको फ़िलहाल रख दिया है यहाँ पे, क्योंकि जो मूवर्स पैकर्स थे वो अपनी कोई शीट लाते हैं, वो उनको वापस ले जानी होती है, तो उसी में ये लोग पैक करके लाए थे, तो उन्होंने इसीलिए इसको खोल दिया। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारा सामान उन लोगों से खुलवाया भी। अब हुआ क्या कि ये सारे, अब मुझे सोचिए मैं कल ऐसे कर रही थी कि मैं इस कमरे में घुस जाऊँ तो इसका कुछ कुछ काम कर ले रही थी, यहाँ खड़ी हूँ तो ऐसे, जबकि मैं ऐसे काम कभी नहीं करती हूँ, एक सा काम लेके चलती हूँ कि एक तरफ का निपटता जाए। इस कमरे में भी अभी कुछ कुछ सामान है करने को, हालांकि मैंने बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा कर लिया था। ये राशन के डब्बे वब्बे भी अभी लगा दिया है फ़िलहाल, अभी कोई जगह स्पेसिफिक बनाई नहीं गई है। तो कल से मैं ये बताने मतलब चाह रही थी आप लोगों की, सब कुछ बहुत हौच पौच में मैं कर पाई। कल तो मैं रोती ही रही हूँ, ये लगा लो आप, ऐसे करना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन पता नहीं मैं रोती ही रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे बनाना शुरू करूँ, कैसे इन चीज़ों को समेटूँ। मतलब मेरे पैरों में भी सूजन सी आ गई थी, क्योंकि होता ही है भाई, ट्रैवल करके आना, वहाँ भी इतनी पैकिंग में लगे रहे, फिर यहाँ पहुँचना, फिर बहुत मुश्किल होता है भाई, मतलब बहुत दिक्कत होती है। ठीक है आदत हो गई है, इतना बड़ा पहाड़ नहीं है जितना मैं आप लोगों को कह रही हूँ, ठीक है सब हो जाता है। इस बार जैसे मैं ना एक, मतलब कैसे बताऊँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रही है, मैं एक जो वर्ड बोलूँ। पहले होता था कि मैं जैसी पहुँचूंगी मुझे सब बिखरा दिखेगा तो मुझे चैन नहीं पड़ता था, मैं सोचती थी अभी रुको, जल्दी थक जाना है लेकिन सब कर देना है, बस रिलैक्स होकर बैठूंगी। इस बार मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, वरना ऐसा होता ही नहीं है कि मैं आऊँ और मैं किचन ना लगाऊँ। कल से आप समझ लो खाने वाने का ये चल रहा है, अभी तो किसी से जान पहचान भी नहीं है, तो अभी खाना भी कल भी दोपहर में भी बाहर का रहा, रात भी दाल रोटी और आलू की सब्ज़ी हस्बैंड बाहर से ले आए थे। अभी सुबह अभी वो डिस्पोजल में चाय और ब्रेड वगैरह ले आए थे, तो अभी वही, मतलब मेरा तो मन ही नहीं किया, मैंने ज़्यादा नहीं खाया, एक ही ब्रेड खाई है।
तो अब मैं जाके किचन लगाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी अब लग रहा है इनका भी कल परसों से ऑफिस शुरू हो जाएगा, तो भाई किचन तो बहुत ज़रूरी है। मतलब पता नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप लोग भी सोच रहे होगे कि ब्लॉग में बोलना क्या चाहते हो वो वाला हो रहा है, लेकिन ठीक है। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ, मन नहीं लग रहा अभी यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। सोसाइटी में अभी उतरे नहीं हैं, तो पता नहीं कैसे क्या है। बच्चे बच्चे खेलते हैं, कब खेलते हैं क्या है देखते हैं, लेकिन करना तो है, आए हैं तो रहना तो है। अभी देखिए सब कर्टन वगैरह कुछ कुछ तो मैंने खाली कर दिए, 4-5 कर्टन तो मैंने कल ही खाली कर दिए थे। वो किस चीज़ के कर दिए थे, जैसे वैष्णवी की स्टेशनरी सब इसके अंदर लगा दी, ये सब सामान लगा दिया। अब ये समझ लो आप क्लॉथ के ही हैं 10-15 कर्टन्स। तो ये देखो ये है, ये भी मेरे क्लॉथ का है, ये भी क्लॉथ का है, ये यहाँ पे लिखा भी है इरा क्लोथ्स बेटी के। और ये सारे जितने भी कर्टन्स हैं ये भी सब क्लॉथ के हैं, ये भी सारे कपड़ों के हैं, बाहर भी कपड़ों के हैं, उधर इसके पापा के कुछ कुछ कपड़ों के रखे हुए हैं, तो कपड़ों का बहुत है। अब ये किचन का सारा है, किचन के सामने रखा हुआ है, ये किचन है, इसके ही सामने ये किचन का सारा सामान रखा हुआ है, माइक्रोवेव वगैरह इधर रखा है। अब मैं बस ये किचन ही करने जा रही हूँ। अब धीरे धीरे किचन के डब्बे अब्बे लगाना शुरू करती हूँ। ये कांच की क्रॉकरी है, कुछ डिनर सेट्स हैं, ये सब ऊपर चढ़ाने हैं। तो चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग में, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से बीच बीच में। अब तो काम बहुत करना है, लेकिन बस एक चीज़ अच्छी, फिर जैसे हम 25 तारीख को आ गए, मतलब कल 25 को तो हम चले थे, 26 को हम यहाँ आए हैं कल, मतलब फ्लैट में। तो 26 को जब हम आए हैं तो वैष्णवी का स्कूल जो स्टार्ट होगा वो 2-3 तारीख से शुरू होगा, 2 तारीख से है वैसे। तो हमें इतने दिन मिल गए कि मैं रिलैक्स होकर धीरे धीरे कर सकती हूँ। लेकिन मेरे अंदर क्या है ना, मुझे लगता है बहुत जल्दी से हो जाए, अब घर सेट हो जाए, वैसा दिखने लगे, पर्दे वर्दे पड़ गए हैं, सब सेट हो गया है, ये हो गया है। लेकिन फिर मैंने कल प्रैक्टिकली सोचा, जब मैं बहुत रो ली और मुझे दिमाग ख़राब हो गया, फिर मैं लेट के रात में यही सोच रही थी कि नहीं प्रियंका सब हो जाएगा, एक दिन में कैसे कर सकती थी, तुम आई हो 11 बजे, एकदम से सारा कैसे कर लोगे कि बेडरूम भी सेट हो जाए, कि डाइनिंग रूम भी हो गया, फ्रिज भी। और देखिए मैं फ्रिज वगैरह सब वहाँ से धोकर चली थी, तो मुझे इतनी आसानी हुई है ना यहाँ पे। मैं फ्रिज वगैरह सब वहाँ से वॉश करके लेकर आई थी, मैंने कुछ भी नहीं, इवन किचन के डब्बे भी मैं सब धो के आई थी वहाँ से, जितने भी किचन के डब्बे थे छोटे मोटे, ये सब मैं वहाँ से धो के चली थी। तो मुझे यहाँ पे ये नहीं है कि अब ये किचन मैंने सुखा दिया है सब धो लगा के, अब मुझे इस किचन में सब गंदगी, वो किचन रगड़े हैं, गंदे गंदे डब्बे रगड़ने हैं, सब मैं गाज़ियाबाद में धो दबा के लाई थी। इधर भी सब किचन का सामान है, अचार के डब्बे हैं, कुछ क्रॉकरी है, कुछ ये है वो है, ये सब कुछ भी वही है। तो चलिए धीरे धीरे सब हो जाएगा, और होप कि जब हो जाएगा तब मुझे थोड़ी शांति, क्योंकि मेरा मन ना बड़ा अजीब सा रहेगा। फिर और चीज़ें शुरू, फिर और अलग तरीके की चीज़ें शुरू होती हैं जब आप घर भर लगा लेते हो, फिर आपको याद आती है, फिर आपको अजीब सा लगता है। क्योंकि देखिए गाज़ियाबाद से कुछ भी कहिए, मेरी मम्मी का घर भी पास था, तो भले ही मैं बहुत नहीं जाती थी, लेकिन एक होता है ना मेंटली कि हाँ चलो सब लोग पास में हैं। फिर दीदी भी थी गाज़ियाबाद में ही, मतलब वैष्णवी की मौसी भी थी, आपने देखी होंगी ब्लॉग में, वो भी वहीं थे, वो लोग भी। भले ही आना जाना बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है किसी के, सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं, लेकिन एक होता है ना मेंटली कि चलो सब हैं आसपास है, तो ये चीज़ ही बहुत होती है, वो चीज़ थी। तो अब यहाँ पे ठीक है लोग बनेंगे, लेकिन मैंने तो इस बार सोचा है मैं ज़्यादा किसी से कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि बड़ा दुख होता है यार, बाद में आप सबके साथ मिलजुल लेते हो ना, तो आपको बड़ी दिक्कत होती है फिर बाद में, फिर आपको यही सब चीज़ें दुख देती हैं, यही आपके दुख का कारण बनती हैं। कोई नहीं, चलिए किचन साफ़ करते हैं, क्योंकि अगर मैं इन बातों में हो गई तो मेरा दिन फिर से वैसे मेंटली वो हो जाएगा थोड़ा सा। कोई नहीं, मैं जाती हूँ जल्दी से किचन लगाती हूँ, किचन के बाद एक कमरा दूसरा पकड़ती हूँ, इस तरह करके। आज मैंने वैसे सोचा है कि मैं ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सारा मोटा मोटा काम कर दूँगी, ताकि अब ऐसा वाला रह जाए कि वैष्णवी के पापा ऑफिस गए हैं तो हमने छोटा मोटा कुछ कपड़े लगा लिए, कुछ कर लिया। बाकी मैं ऑलमोस्ट आज करूँगी, क्योंकि आज का दिन बहुत मतलब यूटिलाइज़ करना है, बर्बाद नहीं होने देना है। चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, क्या चल रहा है अभी चल रही है, ओहो एकदम गर्म पानी है खौलता हुआ किचन के उसमें। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं धो रही हूँ, मतलब जो बर्तन कार्टन से निकले हैं ना, वो कुछ बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि देखिए जो डब्बे होते हैं किचन के वो तो मैं धोकर लाई थी, तो वो तो ये था कि आप नहीं धोगे, पोंछ के भी काम चल गया वो सब, क्योंकि धुले हुए आए थे। किचन के जो बर्तन होते हैं ना, वो जितने भी किचन में बर्तन है वो सब धोने हैं मुझे, मतलब वो कितने भी आप धो के लाओ, वो ना
अजीब सी डस्टी से, मतलब मुझे फील होता है कि उसमें खाना कैसे बना सकते हो, खा क्या सकते हो। तो इस चक्कर में मैं सारे बर्तन धो के सर्फ से अच्छे से और फिर इनको बनाऊंगी। किचन का काम ऑलमोस्ट हो गया है, बस उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे वहाँ पर इस तरह से बर्तन बस अब धोती जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले बर्तन का जो स्टैंड गाजियाबाद में ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि सारे ड्रॉर में मॉड्यूलर वाली वो उस पर अलग अलग वो डिवाइड किए हुए ड्रॉर थे। यहाँ पर वो एक से वाले हैं सारे प्लेन प्लेन, तो उसमें फिर थोड़ी सी अब मुझे जो मैंने रख दिया था गाजियाबाद में उठा के बर्तन का स्टैंड, वो यहाँ काम आ जाएगा। ये जो स्टैंड है ना, ये हमने लिया था चंडीगढ़ में, और जब हम गाजियाबाद आए तो हमें मॉड्यूलर प्रॉपर किचन मिला था। ये भी सही है, किचन ऐसा नहीं है हमारा चंडीगढ़ जैसा ही है, लेकिन ये वाला स्टैंड जो था इसके पापा ने बोला इसको हटा दो, लेकिन मैंने इसको अंदर रख दिया था पैक करके। अब देखिए ये काम आ गया ना, अगर मैं उस समय इसको हटा देती या सेल कर देती अपनी सोसाइटी वगैरह में वो डाल के फ़ोटो वगैरह, तो अभी थोड़ी ना काम आता, फिर नया लेना पड़ता। और ये भी कोई कम थोड़ी ना आते हैं, 700-800 रुपये के ऐसे आते हैं, 800-900 रुपये, कई बार तो 1000 रुपये के भी आते हैं। तो ये अब ये धो के एकदम नया हो गया। नया तो था ही, यूज़ कितना किया था, 2 साल यूज़ किया था मुश्किल से। अब ये साफ़ हो जाएगा, इसी से काम चल जाएगा ये सारा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं कर रही हूँ चम्मचें सारी, ये सब कुछ धुल के ही लेकर आए थे, लेकिन तब भी गंदा हो जाता है, तो ये सब कुछ जल्दी जल्दी मैं धो रही हूँ। इन सबको धो के इतने बर्तन धुल चुके हैं, अभी और भी कुछ बाकी हैं, अभी ये सब मैं धो दूँ। हाँ, धो रही हूँ। तो फ्रेंड्स किचन लग चुका है और किचन तो लग गया, अभी बताया, अब और भी बहुत सारा काम बाकी है। अभी आप देखो ये सब कुछ बाकी है, मैं कैसे करूँगी अकेले। लेकिन किचन हो गया ना, तो आज थोड़ा सा मन ऐसा हुआ है कि हाँ कुछ हुआ काम। किचन अब खाना बनने के लिए रेडी है, लेकिन आज थर्सडे मैं बनाऊँगी नहीं। मैं थोड़ा सा मानती हूँ इन चीज़ों को। अब ठीक है, बहुत मजबूरी आ जाए तो मैं लकीर की फ़कीर भी नहीं हूँ। मतलब अब घर में कोई भूखा हो रहा है और उसको ज़रूरत है घर के ही खाने की, नहीं तब भी ऐसा नहीं है। बस आज थर्सडे, आज सट सकती है, आज शाम को भी हम खा सकते हैं। अभी लंच किया है, किचन साफ़ करने के बाद ही मैंने लंच किया। आप लोगों ने देखे मैंने कितने सारे बर्तन साफ़ कर दिए, सब सारे एक एक बर्तन, मतलब एक एक नाइफ वाइफ सब कुछ मैंने धो के सुखा के लगा दिया है। और तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं बनाना, मतलब वो नहीं हो सकता, लेकिन मैं बनाऊँगी नहीं, क्योंकि थर्सडे कहते हैं, कोई भगवान के सब दिन होते हैं। देखिए थर्सडे भगवान विष्णु का दिन है, कर सकते हो, लेकिन कल फ्राइडे है। मॉर्निंग में सुबह सुबह फ्रेश नहा धो के हलवा बनाऊंगी किचन में और अपना बनाने लगो अपना खाना वाना। कोई नहीं, मैं जब भी जाती थी सबसे पहले किचन लगाती थी, लेकिन इस बार मैंने किचन बाद में, मतलब आज लगाया है। अब जो काम रह जाता है, जो कई दिन का काम होता है, वो ये होता है, जैसे ये कर्टेंस लगे हुए हैं,
ये लाइन से लगे हुए हैं। ये हैं सब कपड़ों के, एक्सेसरीज़ वगैरह के। यहाँ पर हैं ये वैष्णवी के कपड़ों के, बैंगल्स के और मेरे एक्सेसरीज़ वगैरह के, गर्म कपड़ों के। इसमें कुछ कुछ साड़ियाँ हैं जो मतलब अंदर सब लगा दी मैंने बेड में, कुछ कुछ हैं जो रह गई, ये जगह नहीं थी वहाँ पे। तो इस तरह की ये कार्टन खाली करने वाला काम रह जाता है। तो ये कार्टन खाली करने वाला, तो जब भी मैं शिफ्टिंग करती हूँ किसी शहर, सिटी टू सिटी, तो ये मैं काम उस दिन के लिए रख देती हूँ कि जैसे जब ये वैष्णवी स्कूल चलेगी, इसके पापा ऑफिस चले गए, तो 2-2 कर्टन एक एक दिन का टारगेट रखती हूँ मैं। तो अलमारियों में आप देख सकते हो, पीछे अलमारी में सब साफ़ करके उसमें चार्ट पेपर्स वगैरह सारे पिंक कलर के फ्रेश मंगवाए हैं मैंने। सब मैं बिछा के सब उसको हवा दे रही हूँ अलमारियों को, ताकि सब जो भी अलमारियों में हवा है, अजीब सी कुछ स्मेल वगैरह सब निकल जाए। वैसे है नहीं, सब मैंने कॉलिन से साफ़ करके कर दिया था कल ही, ये सब काम कल कर दिए थे। बस आज स्टडी टेबल मैंने कल लगा ही दी थी वैष्णवी की। तो अब जो काम रहता है वो यही सब है कि ये कर्टन खाली कर करके एक एक 2-2 दिन में लगा। जब तो मैं बहुत ओवर इमोशनल हुआ करती थी ना, मुझे बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी, फिर मुझे लगा कि नहीं यार ऐसे नहीं चलता, थोड़ा सा प्रैक्टिकली और थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, माइंड से, दिमाग से, दिल से, सब तरह से। मतलब माइंड और दिमाग एक ही होता है। वैसे इस समय मेरा माइंड आउट है, आपको लग रहा होगा, कोई नहीं। तो अब बस ये कर्टन ही एक एक करके खोलने हैं। आज का काम बहुत बड़ा काम हो चुका है। अब पूजा वूजा का लगाना है कल, क्योंकि कल मैं पूजा का भी लगा दूँगी, नहीं हुआ तो आज रात में ही पूजा का लगा दूँगी। मैं एक्चुअली कमरा नहीं डिसाइड कर पा रही थी पूजा का, इस कमरे में सोचा था, लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा इस कमरे में जगह है, तो उसी दूसरे कमरे में लगा के पूजा का, और कल मैं पूजा का भी शुरू कर दूँगी। और अभी बस मैं जा रही हूँ पूरे घर में एक सी झाड़ू मार के पोछा मारने, और ये कर्टन सब एक कमरे में लगाने, एक कमरे में एक संग ऊपर लगा दूँगी, ताकि मतलब जब मैं निकालूं तो अपना वही नाम पढ़ा, वो बस पैकेज जो सब अब उसमें मेंशन कर जाते हैं, अपनी उसी चीज़ का कर्टन खोला और उसी रूम में ले जाके उसको लगा दिया। तो ठीक है जी, बस बन रही। हाँ, एक चीज़ दिखानी, ग्लास की क्रॉकरी इनमें आई थी। तो ये जो इस तरह की पन्नियाँ हैं ना, ये पन्नी नहीं है, मतलब कागज़ होते हैं, बटर पेपर टाइप के हैं, ये बहुत सारे इकट्ठे हुए थे। अभी इतने तो मैंने ये फोल्ड कर दिए हैं। इसमें एक समझ लीजिए 1 कप 2-2 में पैक होके आया था, ऐसे वाले में। तो बहुत अच्छे से लेकर आए वो लोग, कुछ भी टूटता नहीं है भाई, उनका भी वो होता है ना चीज़ों का, फिर उनको पैसा भरना पड़ता है अगर एक भी चीज़ टूट गई तो हमारी। तो इतने सारे ये कागज़, तो मैं इनको फेंक नहीं रही हूँ। मैं इन बटर पेपर्स को मैंने बहुत सारे कल से फेंक दिए, मुझे अफसोस हो रहा है अब। आज मेरा दिमाग चला, क्योंकि कल तो मैं बिल्कुल आउट थी, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। तो मैं इनको अब ये फोल्ड करके रख रही हूँ। ये मैं किस काम में ले सकती हूँ, मैं इस तरह काम में ले सकती हूँ, जैसे मान लीजिए किचन में होता है भाई, आलू प्याज वगैरह रखने की जो हमारी वो नहीं होती, स्टील की रैक होती है, ऐसे करके रख देते हो आप लाके, उनमें नीचे लगा दो भाई, बदलते रहते हैं, पेपर चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, तो ये साफ़ सुथरी सी हैं, वाइट सी, सुंदर भी लगेंगी और एकदम क्लीन साफ सी हैं। तो ये लगा दो, कभी कहीं कुछ बिछाना है हल्का फुल्का, बच्चों के टॉयज़ वॉयज़ की जगह होती हैं स्टडी टेबल में अंदर, ये तो मैं इनको संभाल के रख ले रही हूँ, ये काम आ जाएंगी। मैं नहीं फेंक रही हूँ, कल से मैंने इनको बहुत सारे फेंक दिए, इतने इतने इनके वो लग गए थे, इतने बड़े बड़े पहाड़ बन गए थे। लेकिन आज नहीं फेंक रही हूँ, आज भी काफ़ी कुछ है, मतलब हैं करीब होंगी 30-35 हो जाएंगी। इनको सबको करके एक पैकेट में रख के रख दूँगी। और बस पर्दे लगाने हैं, वहाँ पे पड़े हुए सारे पर्दे मैं गाज़ियाबाद से धो के लाई थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। मैंने क्या धोए थे, वैष्णवी के पापा ने सब धो दिए थे, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लगाती हूँ सामान, मतलब सामान क्या लगाना, बस ये फोल्ड करके मैं झाड़ू और पोछा करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं नहाऊंगी, फिर मार्केट भी जाना है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग में कल नई चीज़ों के साथ। होप कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। जो भी चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अब बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं जयपुर से, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल।